अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मलक शौकत खोखर अलमरूफ शौकी चंगर टाउनशिप वाले, आप लोगों को पता है कि जब मलिक साहब का भाई जो है मर्डर हुआ, आज़म उसका नाम था, हाजी आज़म के मर्डर होने के बाद जो है ना, मैंने 45 मिनट के बाद जो है ना एक प्रोग्राम अपलोड किया था। उसमें मैंने मलिक शौकत साहब को जो है उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए बातें की और जो जवाबात उन्होंने दिए वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। मैंने अपने तौर पर जो है ना मलिक शौकत खोखर जो मेरे भाइयों की तरह है, बल्कि समझ लें सगा भाई है मेरा ना, तो मैंने उससे जब हर बात की तस्दीक कर ली, जब मुझे यकीन होगा कि मेरा दोस्त जो है ना मुझसे 2 नंबर बात नहीं करेगा, तो मैंने उसके केस के बारे में जो इतलात या जो बातें आप तक पहुंचाई ना, अब आप लोगों ने देखना कि उनमें उन बातों के अंदर कितनी सच्चाई थी या कितनी वो बातें जो है ना प्लांटेड थी। इंशाअल्लाह ताला आज मलिक शौकत साहब जो हैं इन्होंने बेल ले ली है, सेशन कोर्ट से जो है इनकी बेल हुई और मैं इनके साथ था। मेरा बेटा जो अवैस शाहिद है वो काउंसल था और उसने इंटरम के लिए जो है ना एडवांस यानी जो जब बंदा अपनी इंटरम मूव करता है तो कुछ थोड़ा टाइम मिलता है। टाइम के मुताबिक मैं मलिक शौकत साहब कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे जो अदालती प्रोसीडिंग थी कंप्लीट हुई है और कोर्ट ने उनको 14 तारीख तक बेल दे दी है। अब नाज़रीन आपने ये देखना है कि मैंने उसी यानी मलिक शौकत साहब के बारे में जब बातें की तो मैंने आपको कहा था कि अगर इस केस के अंदर मलिक शौकत को गुनाहगार को साबित कर सका या अगर इनकी कोई मैलाफाइडी या अगर इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में तो बेशक तफ्तीशी अफसर या पुलिस वाले जब मुझे भी साथ चलान कर दें। तो ये मामूली स्टेटमेंट नहीं होती। मैं मेरा ख्याल है नेशनल टीवी पे तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल को भी यार पूरी दुनिया में देखा जाता है और आप लोग इन चीज़ों के गवाह होते हैं। मलिक शौकत साहब जो है तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना जो बयान होगा सबूतों की रोशनी में वो सारा बयान लिख कर जो है ना हम तफ्तीशी को देंगे और इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तफ्तीश को ज्वाइन करते हुए इंशाअल्लाह ताला हमें अपने अदारों पर यकीन है कि मलिक शौकत साहब की जो कोर्ट है ना यही कोर्ट मलिक साहब की बेल को जो है ना कन्फर्म करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि किसी बेगुनाह बंदे को आप कहें कि हम उसको फिट कर लेंगे। ये वो 90 की दहाई नहीं है, ये 2025 जा रहा है। यहाँ पर जो है ना हर चीज़ का सबूत मौजूद होता है और जो इस तरह यानी जो मोबाइल्स के जो डाटे निकल आते हैं, CD आ रहे हैं, लोकेशन है, ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक प्रूफ होते हैं जो कि पिछले अदवार में नहीं थे। अब इंशाल्लाह आपने देखना है कि मैंने आपको कहा था कि मैं मलिक साहब के केस के लिए मेरा वो भाई है और मुझे मेरे फंडामेंटल राइट से मेरा इब्तदाई हक है, मेरी अपनी पसंद नापसंद है। कोई बंदा इसके ऊपर मुझे तनकीद का निशाना नहीं बना सकता। भाई एक शख्स आपको नहीं पसंद है, मुझे वो पसंद है, एक शख्स को मैं नहीं लाइक करता, आप उसे पसंद करते तो ये इख्तलाफ राय होता है। ये जो है ना इसको सुनने की और हज़म करने की आपको जो कोशिश करनी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला इस केस में पार्टी नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा भाइयों जैसा ताल्लुक है तो मैं कैसे जो है इस कंबल से जान छुड़ा सकता हूँ। तो लिहाजा मलिक साहब आज ये जब जाके हमने कोर्ट से बेल ली और अब इसका मुचलका जो है फ़िलहाल मेरे बेटे अवैस ने उनको जो है अपना लेटर हेड में लिख के दे दिया है। तो वकील का लिखा हुआ काफ़ी होता है कि मैंने कोर्ट से इनको बेल ले दी है। तो इंशाल्लाह बसंत के 1-2 दिन के बाद हम चल के देंगे और आइंदा डेट से पहले जो है ना ये मुचलकों वाली प्रोसीडिंग हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ से सीखिएगा कि ये 302 का केस है, एक बंदे को नामजद कर दिया गया, वो बंदा बेगुनाह, वो किस तरह से जो है ना अपने आप को सबूतों की रोशनी में जो है ना वो यानी पुलिस वालों को जो है जब तमाम हालात वो बता देगा ना तो आप देखिएगा पुलिस वाले ज़रूर इन तमाम सबूतों को जो है ना मिसल के अंदर लिखेंगे और जब ये सारी चीज़ें मिसल के अंदर लिखी पड़ी जाएँ तो जजेस को सब कुछ नज़र आ जाता है। इंशाअल्लाह ताला इस केस में बेल कन्फर्म होगी। आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त ये प्रोग्राम्स होंगे क्योंकि दुश्मनदार लोग इस तरह के जो अफराद जिन बेचारों के साथ जो अदालती या जुडिशरी के मामला था मेरे प्रोग्राम्स को बड़े शौक से देखते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि एक FIR दर्ज हुई है और आज नामजद मुलजिम ने जो है ना इंटरम ले लिया है। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा फ़तह हमेशा सच की होती है। मुझे परवरदिगार आलम पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि हकदार को उसका हक मिलेगा और किसी बेगुनाह के साथ जो है ना ज़्यादती नहीं होगी। अब नाज़रीन एक बड़ी ज़बरदस्त आपको मैं बात सुनाने लगा हूँ, ये बड़ी दिल पिशौरी वाली बात है, बसंत आ रही है। मेरे एक दोस्त है नवीद पहलवान, पहलवानों का वो ख़ानदान है, उनका बेटा जहाँजेब नाम है वो भी पहलवान है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा ब्रोशर जो उसका मैंने स्क्रीन के ऊपर चला दिया है। इन्होंने हरीसे का कारोबार शुरू किया है, यानी हरीसा जो है ना ये जो है समझ लेगा मोबाइल टेलीफोन के ज़रिए जो है ना नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, आप घर बैठे जो है ना बुक करवा सकते हैं। यानी ये जिस वक्त आपने खाना ना आपने अगर एडवांस को ऑर्डर देना है, शादी ब्याह का ऑर्डर देना है तो आप लोग कॉल करें और आपका ऑर्डर जो है ना आप जितना बड़ा भी देंगे आपको टाइम पर तैयार मिलेगा।
और एक शर्त इन्होंने ये रखी है, अगर कोई मेरे मटेरियल में 2 नंबरी या घी को देसी साबित मैं ना कर सका या कोई बंदा मिलावट साबित कर दे तो 5 लाख रुपये नकद इनाम जो है ना उसको ये देंगे। अब ये किस तरह बनाते हैं, ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नवीद भाई जो है ना, इन चीज़ों के, आपको पता है मेरे फूड फेस्टिवल में हमेशा वो ऑल इन ऑल होते हैं। 20-20 लोगों का, 25-25 लोगों का खाना बनाना उनके लिए मामूली बात है। उनको इतना शौक है। और बादाम, दौरी डंडा, ये सारी चीज़ें मैंने नवीद भाई से सीखी हैं। आप यकीन कीजिए, वो खाबा गिर जिसे कहते हैं नवीद भाई, वो बंदा है। तो जो बंदा खुद खाबा गिर है वो आपको कैसे 2 नंबर चीज़ देगा। मेरे कहने पर ना आप एक दो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ईद, ये जो बसंत आ रही है ना, बसंत से पहले आप अंदाज़ा लगाएं, बसंत वाले दिन तक 2500 रुपये केजी आपको ये मिलेगा और उसके बाद 3500 रुपये इसका रेट होगा। आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, एक दफ़ा ऑर्डर दें, इस नंबर को मिलाएं और आप हरीसा खाने के बाद ना मेरे मोबाइल नंबर पर आपने बताना है कि क्या मैंने किसी गलत चीज़ की तशहीर तो नहीं की। आप लोग अपनी उंगलियां चबा के खा जाएंगे और 2500 रुपये का आता ही क्या है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।